बीएचयू में हुआ था सामूहिक बलात्कार। महीनों तक इंसाफ की गुहार लगाती रही रेप पीड़िता, लेकिन इस संघीय सिस्टम का दिल नहीं पसीजा। अब जाकर हुई बलात्कारियों की गिरफ्तारी। बीजेपी नेताओं से निकली यारी, ऐसे दिया था घिनौनी वारदात को अंजाम। बीएचयू में बंदूक की नोक पर एक छात्रा के साथ हुई गैंगरेप की वारदात ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था और खुद को सभ्य कहलाने वाले समाज को शर्मसार कर दिया था। अब 2 महीने बाद जाकर वाराणसी में आईआईटी बीएचयू परिसर के अंदर एक महिला छात्र को निवस्त्र करने और उसका गैंगरेप करने की घटना के सिलसिले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तीनों आरोपियों की पहचान उजागर होते ही भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप की स्थिति है। आरोपियों में कुणाल पांडे, आनंद चौहान और समक्ष पटेल हैं। ये सभी 20 साल के हैं और वाराणसी के रहने वाले हैं। घटना 1 नवंबर को हुई जब पीड़िता ने आरोप लगाया कि आईआईटी बीएचयू परिसर के अंदर मोटरसाइकिल पर आए 3 अज्ञात लोगों ने उसे जबरन चूमा और उसके कपड़े उतारते हुए उसका वीडियो रिकॉर्ड किया। अगले दिन सैकड़ों छात्रों ने संस्थान निदेशक के कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया और परिसर में बेहतर सुरक्षा की मांग की थी। जानिए पीड़ित छात्रा ने 2 नवंबर को अपनी पुलिस शिकायत में क्या कहा था। मैं आईआईटी बीएचयू के एक छात्रावास की निवासी हूँ। 2 नवंबर की रात करीब 1:30 बजे मैं अपने हॉस्टल से टहलने के लिए निकली। मेरी मुलाकात एक पुरुष मित्र से हुई। हम साथ साथ चल रहे थे, तभी पीछे से मोटरसाइकिल पर 3 लोग हमारे पास आए। उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल वहीं खड़ी कर दी और मेरे दोस्त और मुझे अलग कर दिया। उन्होंने मेरा मुंह कसकर बंद कर दिया और मुझे एक कोने में ले गए। मुझे जबरन चूमा, मेरे कपड़े उतार दिए और तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड किए। जब मैं मदद के लिए चिल्लाई तो उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी। 10-15 मिनट बाद उन्होंने मुझे जाने दिया। जब मैं अपने हॉस्टल की ओर भागी तो मुझे मोटरसाइकिल की आवाज सुनाई दी। फिर मैं एक प्रोफेसर के आवास पर छिप गई, जो मुझे सुरक्षा अधिकारियों के पास ले गया। उस काली रात उस पीड़िता पर क्या गुजरी होगी, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है। उन दरिंदों ने सिर्फ अपनी हवस की भूख मिटाने के लिए इस मासूम लड़की की इज्जत लूट ली। आरोपियों ने पूछताछ में कबूला अपना गुनाह। इस तरह दिया वारदात को अंजाम। आईआईटी बीएचयू की छात्रा से गैंगरेप से पहले 1 नवंबर की रात आरोपी कुणाल पांडे अपनी बाइक से दोस्तों अभिषेक चौहान और समक्ष पटेल के साथ चेतगंज की नकटैया मेला देखने गया था। पुलिस की पूछताछ में तीनों ने बताया कि उन्होंने शराब पी रखी थी। नकटैया देखने के बाद तीनों बीएचयू कैंपस में बीएचयू कैंपस से सिंह द्वार से प्रवेश किया और आईआईटी की ओर गए। तीनों ने सुनसान जगह देखकर बीटेक की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। फिर हैदराबाद गेट से निकलकर बाईपास की ओर चले गए। लगभग आधा घंटे तक तीनों बाईपास की ओर रहे। इसके बाद समक्ष और अभिषेक को कुणाल ने उनके घर पर छोड़ा। रात 2:30 बजे के बाद कुणाल अपने घर पहुंचा था। पुलिस पूछताछ में तीनों आरोपियों ने बताया कि 1 नवंबर की रात उन्होंने वारदात को अंजाम दिया और 2 और 3 नवंबर की रात को उन्होंने देखा कि घटना के विरोध में आईआईटी बीएचयू के छात्रों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। इस पर तीनों डर गए और शहर छोड़कर मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रचार में लग गए। मतदान से पहले तीनों वापस शहर आए और गुपचुप तरीके से रहने लगे। वे आश्वस्त थे कि अब गिरफ्तार नहीं होंगे। तीनों ने कहा कि वह लोग रात में सड़क पर दिखाई देने वाली लड़कियों पर छींटाकशी करते हुए गुजरते थे और अक्सर बीएचयू परिसर जाते थे। तीनों ने पुलिस से कहा कि उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि आईआईटी बीएचयू की छात्रा का मामला इतना तूल पकड़ेगा। तीनों को लगा था कि छात्रा डरकर किसी से कुछ नहीं बताएगी और चुपचाप अपने हॉस्टल चली जाएगी। बलात्कारियों का है संघ भाजपा से कनेक्शन। आरोपी कुणाल पांडे भारतीय जनता पार्टी महानगर इकाई का आईटी सेल संयोजक है, तो वहीं समक्ष पटेल सह संयोजक है। आनंद चौहान कैंट विधानसभा क्षेत्र का
IT सेल का संयोजक है। आरोपी समक्ष पटेल काशी प्रांत के अध्यक्ष दिलीप सिंह पटेल के सचिव के तौर पर काम कर रहा था। इसके अलावा कुणाल पांडे ही IT सेल के सदस्यों की नियुक्ति करता था। कुणाल पांडे सराय सर्जन वार्ड के भाजपा पार्षद का दामाद भी है। सराय सर्जन वार्ड के पार्षद मदन मोहन तिवारी की बेटी के साथ कुणाल पांडे की शादी बीते वर्ष हुई थी। आनंद चौहान पर 2022 में भी भेलूपुर थाने में छेड़खानी का एक मुकदमा दर्ज है। सूत्रों के मुताबिक कुणाल पांडे ही मुख्य आरोपी है, क्योंकि उसने इस वारदात को अंजाम देने का प्लान किया और वही इन दोनों को लेकर आया था। वैसे तीनों आरोपियों ने संघ की शाखा से ही ट्रेनिंग ली है। इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी होने के बाद यूपी का सियासी पारा एक बार फिर हाई हो चुका है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी भाजपा नेताओं की तस्वीर तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। आरोपियों की तस्वीर भाजपा के कई बड़े नेताओं के साथ है। इस पर विपक्ष ने भी हमला बोला है। कांग्रेस नेता अजय राय ने सबसे पहले आरोपियों से संघी कनेक्शन को उजागर किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि घटना के एक हफ्ते के भीतर ही पुलिस के सभी अधिकारियों को पता चल चुका था कि आरोपी सत्ता पक्ष से जुड़े हुए हैं, इसलिए उन्हें बचाने की भरपूर कोशिश की गई और जब विपक्ष के नेता होने के नाते मैंने आवाज उठाई तो मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया। वहीं बसपा और सपा ने भी योगी सरकार पर निशाना साधा है, जबकि बैकफुट पर आ चुकी भाजपा के लिए कुछ कहते नहीं बन रहा है, क्योंकि तीनों आरोपी उनके सगे निकले हैं। पुलिस की कार्यशैली गंभीर सवालों के घेरे में है। सूत्रों के अनुसार घटनाक्रम के समय तत्कालीन थाना अध्यक्ष और एसपी भेलूपुर पर सत्ता पक्ष का खासा दबाव था, जिसकी वजह से आरोपियों की इतनी दिन तक गिरफ्तारी नहीं हुई। 1 नवंबर को हुई घटना के बाद स्थानीय थाना अध्यक्ष अश्विनी पांडे को लाइन हाजिर कर दिया गया था। कुछ दिनों पहले भी स्थानीय सर्कल के एसपी प्रवीण सिंह का तबादला गैर जनपद में हुआ। दोनों घटनाक्रम के बाद हुई गिरफ्तारी से इस बात पर भी मुहर लग गई कि तत्कालीन जांच करने वाली पुलिस टीम और स्थानीय पुलिस अधिकारी पर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं करने का जबरदस्त दबाव था। उम्मीद है कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की ठेकेदारी लेने वाली भाजपा सरकार निर्भया मामले की तरह इस गैंगरेप केस के आरोपियों को फांसी की सजा दिलवाएगी, न कि संघ भाजपा का होने के नाते उन्हें बचाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, वाराणसी TBM 24।